नमस्कार दोस्तों। भगवान श्री गणेश की वंदना करते हुए हम ये प्रार्थना करें कि आप ये जो कोर्स ज्वाइन की है, जिस उद्देश्य की है, उसे वो सफल बनाने में आपको सहायता करे। मैं माँ सरस्वती को प्रणाम करके ये आग्रह और वंदना करूँ कि मेरे बच्चों को आप इतनी हेल्प करना कि वो ये सरस्वती इन पर कृपा करें। जिस उद्देश्य से ये लोग आज ये कोर्स शुरू कर रहे हैं, वो उद्देश्य उसका पार हो। उस परम शक्ति को भी मैं याद करते हुए ये कहना चाहूँगा कि हे परम शक्ति, इन बच्चों को इसके कर्म के अनुसार इसे फल मिले, यानी कि सफलता मिले। शुरू करते हुए विश्वास के साथ कहूँगा कि आप जीसेट क्वालिफाई हो जाओगे। ये भरोसा रखिए। आपको रोज़ अराउंड अराउंड 2 घंटे या 3 घंटे का काम करना पड़ेगा, क्योंकि आप लेक्चर देखो, साथ में नोट बना लो, फिर क्या करो, जब लेक्चर ख़त्म हो जाए तो एक बार रिवाइज़ करो और ट्राई करो याद करने की कोशिश। ऐसा रोज़ करो ताकि आपको सब कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। और ऐसा नहीं कि सिर्फ पीवाईक्यू करवाऊँगा, जितना मुझे एक्स्ट्रा टाइम मिलेगा हम किसी कॉन्सेप्ट पर भी जाएँगे, देख लेना आप। आज फर्स्ट क्वेश्चन से शुरू करें। एट 90 डिग्री सेल्सियस पीएच ऑफ वाटर इज। ये देखिए, ऐसे ऐसे क्वेश्चन आते हैं, कैसे रटोगे? इसे रटना पॉसिबल नहीं है, इसे समझना ही पड़ेगा। ये लोग कह रहे हैं कि 90 डिग्री सेल्सियस पर पीएच जो है वाटर की, प्योर वाटर है, तो उसकी पीएच कितनी होगी? अब देखिए, एक रूल है क्या, कि 298 केल्विन टेम्परेचर मतलब 25 डिग्री सेल्सियस जो स्टैंडर्ड कंडीशन है, उस हिसाब से अगर हम वाटर की बात करें तो वाटर सेल्फ आयोनाइज्ड होगा, और सेल्फ आयोनाइजेशन से हमें मिलेगा H3O प्लस प्लस OH-1। ये एक प्रैक्टिकल से प्रूव हुआ है कि 25 डिग्री सेल्सियस मतलब 298 केल्विन टेम्परेचर पर जो H3O प्लस है, उसकी कॉन्सेंट्रेशन इज इक्वल टू OH माइनस की कॉन्सेंट्रेशन इज इक्वल टू 1 × 10⁻⁻7 मोलर है। तो अगर 1 × 10⁻⁻7 मोलर है, तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि इसकी जो पीएच है वो पीएच 7 है। अगर आपको ये नहीं पता कि 10⁻⁻7 से पीएच कैसे 7 मिलती है मोलारिटी से, तो देख लो, मैं एक बार बता दूँ आपको कि पीएच की एक फॉर्मूला है, पीएच इज इक्वल टू -log10 बेस कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H3O प्लस -log 10 बेस। अब इसकी कॉन्सेंट्रेशन 1 × 10⁻⁻7 मोलर मैंने कहा, -log 10 बेस। तो ये जो 1 और 10⁻⁻7 है, इन दोनों को लॉग सेपरेटली दिया जाएगा। तो 1 प्लस log 10⁻⁻7। देखिए, अगर इनटू है तो बीच में पॉजिटिव, आगे माइनस है पर मैंने ब्रैकेट कर दिया है, माइनस। चलो, log 1 0। अब log में 10 की जितनी पावर उतना आंसर, मतलब -7, तो माइनस माइनस प्लस 7। तो इसकी जो पीएच होगी वो क्या मिलेगी आपको? 7 मिलेगी। ओके, तो 25 डिग्री सेल्सियस मतलब 298 केल्विन टेम्परेचर पीएच 7 है। अब हमें कौन सा टेम्परेचर दिया है? 90 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर दिया है, मतलब 25 डिग्री से ये टेम्परेचर बढ़ रहा है। अगर टेम्परेचर बढ़ रहा है तो इसका मतलब क्या हुआ? अब देखिए, केमिस्ट्री का एक रूल है। क्या रूल है? केमिस्ट्री हमें क्या सिखाती है? थर्मोडायनेमिक्स। अगर टेम्परेचर इंक्रीज करोगे तो आयोनाइजेशन भी इंक्रीज होगा। इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो H3O प्लस और OH माइनस में जो आयोनाइजेशन हो रहा है, वो 25 डिग्री सेल्सियस पर जितनी आयोनाइजेशन इस तरफ जा रही है राइट हैंड साइड पर, अगर टेम्परेचर हम इंक्रीज करेंगे सॉरी, अगर हम टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो आयोनाइजेशन जो है वो भी क्या होगा? इंक्रीज होगा। इसका मतलब क्या हुआ कि राइट हैंड साइड पर रिएक्शन जाने के चांसेस बढ़ गए। तो अगर ज़्यादा से ज़्यादा आयोनाइजेशन होगा तो इनकी कॉन्सेंट्रेशन जो है वो 1.0 × 10⁻⁻7 मोलर से क्या हो जाएगी? इंक्रीज हो जाएगी।
और आपको पीएच की ये ग्राफ पता होगी कि जो पीएच की ये ग्राफ है इसके अंदर इस तरह जो है, इसमें हम पीएच दिखाते हैं 0, यहाँ पर लिख ले 7, यहाँ पर लिखे हम 14। ओके, तो ये जो है इसके अंदर वाला पार्ट, ये फर्स्ट पार्ट, ये क्या दिखाता है हमें, H3O प्लस की कॉन्सेंट्रेशन दिखाता है, जबकि ये जो पार्ट है वो हमें क्या दिखाता है, OH माइनस की कॉन्सेंट्रेशन दिखाता है। अगर हम क्या कर रहे हैं, टेम्परेचर इंक्रीज कर रहे हैं, टेम्परेचर इंक्रीज करने से क्या होगा, H3O प्लस की कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज होगी। अब अगर आप सोचो कि ये पार्ट तो धीरे धीरे कम हो रहा है, मतलब पीएच जैसे जैसे बढ़ रही है तो H3O प्लस की कॉन्सेंट्रेशन क्या हो रही है, डिक्रीज। और मैंने क्या कहा कि अगर हम टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो राइट हैंड साइड पर जाएंगे, ज़्यादा से ज़्यादा राइट हैंड साइड पर जाना मतलब H3O प्लस की कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज होना। तो H3O प्लस की कॉन्सेंट्रेशन यहाँ कम है और इस तरफ आओ तो क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। मतलब जितना टेम्परेचर इंक्रीज करोगे H3O प्लस की कॉन्सेंट्रेशन उतनी ही इंक्रीज होगी, H3O प्लस की कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज होगी, इसका मतलब क्या हुआ कि H3O प्लस की कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज होगी तो पीएच क्या होगी, डिक्रीज होगी। सॉरी। तो हमने क्या कहा, हमने कहा कि जब 25 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है तब पीएच कितनी है, 7 है। और अगर हम टेम्परेचर इंक्रीज कर रहे हैं तो H3O प्लस की कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज होगी। अगर H3O प्लस की कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज होगी तो जो ये कॉन्सेंट्रेशन है वो भी इंक्रीज होगा। अब -7 है, ये याद रखना। तो 298 केल्विन की कंपेरिजन मतलब 25 डिग्री सेल्सियस की कंपेरिजन में 90 डिग्री सेल्सियस जो होगा तब H3O प्लस की जो कॉन्सेंट्रेशन होगी वो कितनी होगी, तो वो कॉन्सेंट्रेशन होगी मोर देन 10⁻⁻7 मोलर। 10⁻⁻7 मोलर से इसकी कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज होगी। आपको कैलकुलेशन करने की ज़रूरत ही नहीं है। 25 डिग्री सेल्सियस पर अगर इसकी पीएच 7 है, ओके, और टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं तो जो H3O प्लस की कॉन्सेंट्रेशन बढ़ेगी तो देखिए पीएच क्या हो रही है, कम हो रही है ना, तो पीएच तो कम हो रही है। तो पीएच का कम होना इसका मतलब क्या सजेस्ट कर रहा है कि वैल्यू 7 से कम हो जाएगी। तो 7 से कम इसका मतलब हमारा आंसर कौन सा होगा, <<7। इसके लिए आप एक और चीज़ याद रख सकते हो। क्या याद रख सकते हो कि जो पीएच है, पीएच वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर है। मतलब टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो पीएच की वैल्यू डिक्रीज होगी। ओके, फॉर ये वाटर की बात कर रहे हैं हम। ओके, चलिए कैसा लगा। एन एक्वियस सॉल्यूशन ऑफ HCl ऑफ pH 4, एक HCl की सॉल्यूशन दी है जिसकी pH है 4। मतलब हमारे पास H3O प्लस इसकी कॉन्सेंट्रेशन है 10⁻⁻4 मोलर। कैसे, अभी मैंने जैसे सिखाया वही, कौन सा हमने किया था, हमने जो किया वो कि pH 4 है, pH की फॉर्मूला क्या थी, pH इज इक्वल टू -log10 बेस कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H3O प्लस। pH कितनी दी है, 4 दी है, तो 4 इज इक्वल टू -log10 बेस कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H3O प्लस। माइनस सामने चला जाएगा तो क्या मिलेगा, -4 इज इक्वल टू log10 बेस कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H3O प्लस। अब एक मैथ्स का रूल है बेटा, क्या है कि x इज इक्वल टू log10 बेस y। तो इसका एक रूल है कि y इज इक्वल टू 10⁻⁴x, ऐसे कन्वर्ट होता है। तो आप इसे भी ऐसे ही ट्राई करो, क्या होगा, इसे भी ऐसे ही ट्राई करो तो क्या होगा, H3O प्लस इज इक्वल टू 10⁻⁴, 10⁻⁴ मोलर। तो इसीलिए मैंने डायरेक्टली आपको कह दिया कि अगर pH 4 है तो कॉन्सेंट्रेशन जो H3O प्लस की होगी वो 10⁻⁴ होगी। अब क्या कर रहे हैं कि हम इस सॉल्यूशन को 10,000 टाइम्स डाइल्यूट कर रहे हैं। अब 10,000 टाइम डाइल्यूशन कर देना इसका मतलब इसकी जो कॉन्सेंट्रेशन थी ना बेटा, वो कॉन्सेंट्रेशन 10⁻⁴ तो थी पर 10⁻⁴ जितनी डिक्रीज कर दी। तो न्यू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H3O प्लस कितनी होगी, तो
10⁻⁴ मोलर थी, 10⁻⁴ मोलर थी, 10,000 टाइम डाइल्यूशन कर दिया तो और नई 10⁻⁴ मोलर। मतलब ये क्या कह रहे हैं कि हमारी जो कॉन्सेंट्रेशन है वो कॉन्सेंट्रेशन 10,000 टाइम डाइल्यूट हो गई। तो 10,000 टाइम्स डाइल्यूट हो गई, इसका मतलब ये हुआ कि ये जो नई कॉन्सेंट्रेशन मिलेगी वो 10⁻⁸ मोलर मिलेगी। ओके, तो सीधा सा भी समझ सकते हो, देखो 1 मोलर कॉन्सेंट्रेशन है, ओके, आप 10 टाइम डाइल्यूशन कर रहे हो तो न्यू कॉन्सेंट्रेशन कितनी मिलेगी? 0.1 मोलर, है ना, 0.1 मोलर। अगर सोचो कि 0.1 मोल सॉरी हम एक और पकड़े कि 1 मोलर कॉन्सेंट्रेशन है, 1 मोलर कॉन्सेंट्रेशन, आप इसे 100 टाइम्स डाइल्यूशन कर रहे हो। कितनी टाइम? 100 टाइम्स डाइल्यूशन कर रहे हो। तो क्या करेंगे? 1 डिवाइडेड बाई 100 मतलब 10⁻² मोलर। तो इसी तरह मैंने भी इसमें यही किया है। क्या किया है मैंने? देखिए एक बार और लिख के आपको दिखा दूँ। मैंने क्या किया है कि 10⁻⁴ टाइम्स कॉन्सेंट्रेशन थी, 10,000 टाइम डाइल्यूशन की, मतलब 10⁻⁴ टाइम डाइल्यूट कर दिया तो हमें क्या मिलेगा? 10⁻⁸ मोलर। तो इसका मतलब ये हुआ कि अब जो HCl है उसकी pH 4 नहीं रहेगी, 4 से बदल जाएगी। आप क्या करोगे एग्जाम में जल्दी जल्दी? पता है, आप एग्जाम में जल्दी जल्दी, मैंने इतना सिखा दिया, आपको शायद आगे का नहीं पता, तो आप क्या करोगे पता है? आप ये करोगे कि आप बोल दोगे कि इसकी pH 8 होगी, जो ऑप्शन में दिया होगा। सी, ये है ऑप्शन में, और आपका गलत हो जाएगा। क्यों गलत हो जाएगा? अब देखिए, और यहाँ यही इस लेक्चर का इम्पोर्टेंट यही है, आपको बुक छपी हुई मिल जाएगी पर ये वर्ड्स नहीं मिलेंगे आपको। अब देखिए इसके अंदर जो बोला गया है, अब मैं वो आपको बताऊँ। तो पहले तो न्यू कॉन्सेंट्रेशन H3O+ की क्या है? 10⁻⁸ मोलर। ये जो सॉल्यूशन होगा वो किस में होगा? वाटर के अंदर होगा। और वाटर के अंदर सॉल्यूशन होगा तो ये एक रूल मैंने पढ़ाया कि सिर्फ वाटर हो, सिर्फ वाटर, तब भी 25 डिग्री सेल्सियस पर H3O+ की जो कॉन्सेंट्रेशन है वो कितनी है? 1 × 10⁻⁷ मोलर। अब मुझे बहुत अच्छे से समझना कि अगर हमारे पास प्योर वाटर है, इफ़ वी हैव प्योर वाटर, अगर हमारे पास सिर्फ प्योर वाटर है तो भी उस वाटर के अंदर, तो भी इस वाटर के अंदर H3O+ की जो कॉन्सेंट्रेशन है वो 1 × 10⁻⁷ मोलर है। कुछ नहीं हुआ है फिर भी 10⁻⁷ मोलर है, इट्स सेल्फ आयोनाइजेशन होने से कारण। और यहाँ जो HCl की सॉल्यूशन है उसमें H3O+ की कॉन्सेंट्रेशन कितनी है? 10⁻⁸। इसका मतलब क्या हुआ कि HCl से हमें जितना H3O+ मिल रहा है HCl से हमें जितना H3O+ मिल रहा है उससे ज्यादा तो H3O+ हमें वाटर से मिला है, हमें वाटर से मिला है। तो आप सोचिए कि किसके थ्रू हमें H3O+ की कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा मिली? वाटर के थ्रू। तो सॉल्यूशन के अंदर ऑलरेडी H3O+ की कॉन्सेंट्रेशन वाटर के द्वारा 10⁻⁷ मोलर तो हमें मिली हुई ही है, पर HCl के थ्रू हमें -8 मिला। तो बड़ा कौन है? ये है 10⁻⁷ मोलर। तो इस टाइम पर हम इसे इग्नोर नहीं कर सकते, इस टाइम पर, क्योंकि वाटर से भी तो हमें H3O+ मिला और HCl से भी हमें H3O+ मिला। बहुत सारे हाईली कॉन्सेंट्रेट सॉल्यूशन में हम इस वैल्यू को इग्नोर करते, तब आपने जितने सम देखे होंगे या किए होंगे उसमें इसे इग्नोर किया होगा, बात ही नहीं की होगी, पर यहाँ आप इग्नोर नहीं कर सकते। और ये लोग ऐसे ही क्वेश्चन पकड़ते हैं फंसवाने के लिए। मैंने कहा ना -8 है, आप 8 लिख दोगे, नहीं, यहां क्या करना पड़ेगा? हमें ये जो HCl है इसकी टोटल कॉन्सेंट्रेशन हमें निकालनी पड़ेगी। तो टोटल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H3O+ इज इक्वल टू 10⁻⁸ मोलर। कहां से मिला हमें? HCl से। और 10⁻⁷ मोलर कहां से मिला हमें? वाटर में से। अब इन दोनों का सम करें हम तो क्या मिलेगा? तो 0.1 × 10⁻⁷ प्लस 10⁻⁷,
तो 0.1 प्लस 1 इंटू 10⁻⁻7, 10⁻⁻7 को कॉमन निकाल दिया हमने, तो क्या होगा 1.1 इंटू 10⁻⁻7 मोलर। अब देखिए HCH3O प्लस की कॉन्सेंट्रेशन कितनी है 1.1 इंटू 10⁻⁻7। अब इसके ऊपर से आपको pH निकालनी है तो करेक्ट आंसर मिलेगा। अब देखिए pH इज इक्वल टू माइनस लॉग 10 बेस कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H3O प्लस, ओके, माइनस लॉग 10 बेस, चलो H3O प्लस की कॉन्सेंट्रेशन कितनी है 1.1 इंटू 10⁻⁻7। चलिए अब लॉग दोनों को दे देते हैं, तो माइनस लॉग 10 बेस 1.1। अब इंटू है तो क्या आएगा प्लस, पर आगे माइनस है इसलिए माइनस लॉग 10⁻⁻7 माइनस। अब लॉग 1.1 वो आपको देखना पड़ेगा, वो है लॉग 1.1 0.041 माइनस, मैंने क्या कहा था लॉग में जितनी पावर 10 की उतना आंसर, तो -7 माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। तो इनका जो मिलेगा वो मिलेगा करीब करीब आपको 6.9, 6.9 मैंने कर रखा है, मैं देख के कह दूँ 6.95, 6.95। देखिए तो pH आपको कितनी मिली 6.95। अब इसमें देखिए आ रहा करीब करीब आंसर कौन सा बैठ रहा है 7, तो हम क्या कहेंगे ऑलमोस्ट इसकी आंसर हमें क्या मिलेगी 7। ऐसे क्वेश्चन के लिए टीचर की ज़रूरत है, बाकी बुक में छपा हुआ सब कुछ मिलता है, आपकी गलती हो ही सकती है, ओके। चलिए The pH of 10⁻⁸ normal NaOH aqueous solution will be। अब एक NaOH सॉल्यूशन है, इस NaOH सॉल्यूशन के अंदर आपको pH दे दी है नॉर्मालिटी दे दी है 10⁻⁸ नॉर्मल, और इनकी आपको pH निकालनी है। अब देखिए इसके लिए मैं थोड़ा एक डिटेल में कॉन्सेप्ट कह दूँ। चलिए नॉर्मालिटी आपको दी है, अब जो नॉर्मालिटी है उस नॉर्मालिटी के अंदर अलग अलग रूल है, ये मोलारिटी की तरह नहीं चलता। अभी मैं कह दूँ आपको कि NaOH जो है वो NaOH की आयोनाइजेशन से Na प्लस OH माइनस मिलता है। तो बेस के लिए याद रख लेना, जितने भी बेस है ना उसके लिए एक चीज़ याद रखना कि अगर उसके अंदर नंबर ऑफ OH माइनस एक ही है, जैसे कि इसमें आयोनाइजेशन से हमें एक ही OH माइनस मिल रहा है, तो इसकी नॉर्मालिटी इज इक्वल टू मोलारिटी होगी। जितनी इसकी नॉर्मालिटी होगी उतनी ही उसकी मोलारिटी होगी। कब? जब इसके अंदर से एक ही OH माइनस आयन रिलीज होगा तब, ओके। अब देखिए इन्होंने क्या कहा है कि NaOH की नॉर्मालिटी है 10⁻⁸ नॉर्मल, इसका मतलब ये हुआ कि ये 10⁻⁸ नॉर्मल इज इक्वल टू 10⁻⁸ मोलर NaOH की सॉल्यूशन है ना, 10⁻⁸ मोलर की NaOH सॉल्यूशन है। तो इसके अंदर OH माइनस की कॉन्सेंट्रेशन कितनी होगी 10⁻⁸ मोलर, क्योंकि एक ही तो है अंदर अवेलेबल है। अब हमें निकालना क्या है, तो देखो बच्चों हमें निकालनी है pH, और आपके पास कॉन्सेंट्रेशन किसकी है OH माइनस की है, तो आप किसकी फॉर्मूला पहले रखोगे POH की, तो पहले हम POH डिराइव करेंगे उसके बाद pH जाएंगे, पर इसमें भी एक गलती होने की चांसेस है सेम आगे वाले क्वेश्चन की तरह। अब देखिए NaOH आपको कितने OH माइनस दे रहा है 10⁻⁸ मोलर, जबकि मैंने क्या कहा था कि 25 डिग्री सेल्सियस से वाटर भी हमें 1.0 इंटू 10⁻⁷ मोलर OH माइनस आयन दे रहा है। इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ जो हमें दिया है कॉन्सेंट्रेशन उससे ज़्यादा तो वाटर से मिलेगा, है ना। तो टोटल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ OH माइनस इज इक्वल टू, तो NaOH के पास से कितने मिले 10⁻⁸, फिर हमें वाटर के पास से कितने OH माइनस मिले 10⁻⁷,
तो 0.1 इंटू 10⁻⁻7 प्लस 10⁻⁻7, दैट मीन्स 1.1 इंटू 10⁻⁻7 मोलर। तो इतनी कॉन्सेंट्रेशन किस में से मिली हमें? OH माइनस की NaOH और वाटर में से। अब पहले हम क्या कैलकुलेट करेंगे? POH। तो POH की फॉर्मूला क्या होगी? POH माइनस log 10 बेस कॉन्सेंट्रेशन ऑफ OH माइनस log 10 बेस 1.1 इंटू 10⁻⁻7 मोलर। ओके, तो क्या करेंगे? लॉग दोनों को दे दे हम, तो माइनस log 1.1 माइनस है तो माइनस हो जाएगा, log 10⁻⁻7 माइनस 0.041। आई थिंक अभी मैंने आपको दिखाया है ना? हाँ, 0.041। इसका -7, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस। तो ये 6.9 के करीब करीब क्या मिली हमें? POH। ये हमें क्या मिला? POH। पर हमें निकालना क्या है? pH निकालनी है ना। तो pH निकालने के लिए फॉर्मूला आपको पता होगी, मेरे से ज़्यादा आपको पता होगा। pH प्लस POH इज इक्वल टू 14। pH प्लस 6.9 इज इक्वल टू 14। तो pH इज इक्वल टू 7.1 है। ये रहा 7.1। पता है इसमें कितनी एनर्जी लगती है? ये पूरी PPT बनाना ये सब कोई आसान काम नहीं है। चलो, 4th क्वेश्चन। द pH ऑफ सॉल्यूशन इज 2। एक ऐसा सॉल्यूशन है जिसकी pH 2 है। इट्स pH इज टू बी चेंज टू 4, मतलब नई pH 4 में कन्वर्ट कर रहे हैं। द H प्लस आयन कॉन्सेंट्रेशन ओरिजिनल सॉल्यूशन हैज़ टू बी अप्रोक्सीमेटली। मैंने अभी सेकेंड करवाया ना, ये इसके चाचा जी है, इससे रिलेटेड ही है। अब देखिए, एक सॉल्यूशन की pH जो है वो 2 है, तो pH अगर इसकी 2 होगी तो आप ही बताओ उस सॉल्यूशन के अंदर H प्लस लिखो या H3O प्लस लिखो, तो कॉन्सेंट्रेशन क्या होगी? 10⁻⁻2 मोलर होगी, है ना। अब नई pH इसकी क्या कर रहे हैं? 4 कर रहे हैं। तो pH अगर इसकी 4 करेंगे तो H प्लस आयन की जो कॉन्सेंट्रेशन है वो क्या हो जाएगी? 10⁻⁻4 मोलर हो जाएगी। अब आप देखिए कि इसके अंदर आपको क्या दिख रहा है? तो इसके अंदर निकालने का तरीका एकदम आसान है कि 10⁻2 मोलर में से 10⁻4 हो रहा है, मतलब कॉन्सेंट्रेशन क्या हो रही है? डिक्रीज हो रही है, डिक्रीज्ड। अब कितनी डिक्रीज हुई? तो इनके डिफरेंस जितना, कितना डिफरेंस है इन दोनों के बीच में? तो 10⁻2 और 10⁻2 मतलब क्या? 100। तो इसका मतलब 100 टाइम्स ये कॉन्सेंट्रेशन क्या हो गई? डिक्रीज हो गई, है ना। 100 टाइम्स ये कॉन्सेंट्रेशन डिक्रीज कर दी हमने। चलिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड? ऐसे क्वेश्चन भी बहुत आते हैं और आप रट्टा लगाते होगे अगर आपको नहीं पता। अब देखिए, इसकी एक जनरल एक ऐसी प्रिंसिपल है, हालांकि इसमें तो रूल है बहुत बड़ा, वो पढ़ना चाहिए, फिर भी हम ये देख लेंगे। मैं दोनों करवा दूंगा, अभी के अभी दोनों ही करवा दूंगा। एक तो जो स्ट्रेंथ ऑफ एसिड है, वो स्ट्रेंथ ऑफ एसिड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ऑक्सीडेशन नंबर। मतलब जितना ऑक्सीडेशन नंबर ज़्यादा उतनी एसिडिक स्ट्रेंथ ज़्यादा। जैसे कि अगर मैं ये बात करूँ इसके अंदर हम, अब देखिए, हाँ, आज हो सकेगा तो लास्ट एक लेक्चर मैं अभी रिकॉर्ड कर दूंगा कि ऑक्सीडेशन नंबर कैलकुलेट करने के रूल क्या है। ओके, अब देखिए, इसमें जितने ऑक्साइड है वो सब -2 की फॉर्म में है। हम क्या करें? सेंट्रल एटम जो है, इस सेंट्रल एटम की ऑक्सीडेशन नंबर निकाल लेते हैं। जैसे कि अगर आर्सेनिक की निकालनी है तो 2 टाइम ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ हाइड्रोजन, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ आर्सेनिक 3 टाइम ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑक्सीजन इज इक्वल टू 0। हाइड्रोजन +1, आर्सेनिक का निकालना है 3 - 2 इज इक्वल टू 0। तो +2 - 6 -6 +2
तो 6 माइनस 2 दैट मीन्स +4। तो आर्सेनिक की जो ऑक्सीडेशन नंबर है वो क्या है, +4 है। ओके, चलिए इसमें आ जाइए। 2 टाइम ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ हाइड्रोजन, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सल्फर, 4 टाइम ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑक्सीजन इज इक्वल टू 0। 2 इंटू +1 प्लस एक्स प्लस 4, ऑक्सीजन का -2 इज इक्वल टू 0। तो x इज इक्वल टू माइनस माइनस प्लस -2 दैट मीन्स +6। तो जो सल्फ़र है इसकी ऑक्सीडेशन नंबर क्या मिली हमें, +6 मिली। चलिए इसके अलावा अगर हम इसकी बात करें तो 2 टाइम ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सिलेनियम प्लस 3 टाइम ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑक्सीजन इज इक्वल टू 0। ये होगा +1 x 3 -2 0। तो x इज इक्वल टू +6 और -2 मतलब +4। तो इसकी ऑक्सीडेशन नंबर होगी +4। और इसके अलावा HClO4 की अगर बात करें तो ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ हाइड्रोजन प्लस क्लोरीन प्लस 4 टाइम ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑक्सीजन इज इक्वल टू 0। +1 प्लस x 4 ऑक्सीजन का होगा -2 इज इक्वल टू 0। तो x इज इक्वल टू +7। तो क्लोरीन की जो ऑक्सीडेशन नंबर है वो हमें क्या मिली, +7। मैंने क्या कहा, एसिडिक स्ट्रेंथ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ऑक्सीडेशन नंबर। तो इसकी जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो हाईएस्ट है, इसका मतलब इसकी एसिडिटी इन चारों में सबसे ज़्यादा, मतलब स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड होगा। इसके अलावा मैं आपको सीधा एक जो दूसरा रूल है वो भी कह दूँ। वो दूसरा रूल क्या है, अब आपको क्या दिया है, HClO4 दिया है। इसका जो स्ट्रक्चर है वो क्या है, C डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O OH। ओके, अब क्या होगा, एसिडिक किसको कहेंगे आप, जो H प्लस प्रोटॉन को डोनेट करे। तो आप सोचो कि अगर ये प्रोटॉन डोनेट करेगा तो पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन तो ऑक्सीजन पर रख के जाएगा, है ना, ऑक्सीजन पर रख के जाएगा। तो ऑक्सीजन पर अगर पैर रख के जाएगा तो हमें क्या मिलेगा, C डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O नेगेटिव चार्ज। और रिलीज क्या किया इसने, H प्लस। अब आप सोचिए ये H प्लस रिलीज कर रहा है तो हुआ क्या, अब एनायन की स्टेबिलिटी जितनी ज़्यादा उतनी एसिड की स्ट्रेंथ ज़्यादा, और ये एनायन सबसे ज़्यादा स्टेबल होगा। क्यों पता है, जब ये यहाँ आएगा तब ये पेयर यहाँ चली जाएगी। तो C सिंगल बॉन्ड नेगेटिव चार्ज डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O, ये यहाँ आया तो डबल बॉन्ड O। अब क्या होगा, ये यहाँ आएगा तो ये यहाँ आएगा। इसका मतलब इसका नेगेटिव चार्ज डीलोकेलाइज कितने ऑक्सीजन पर हो सकता है, 1 2 3 4, 4 ऑक्सीजन पर हो सकता है। तो 4 ऑक्सीजन मिलके नेगेटिव चार्ज को क्या करेंगे, न्यूट्रलाइज करेंगे। तो डेफिनेटली इसकी स्टेबिलिटी क्या हो जाएगी, इंक्रीज। जबकि इसमें इसने इतने रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स आपको नहीं मिलेंगे। इसमें देखिए 4 है, अब आप ये करोगे तो शायद आपको इसको भी थोड़ा बहुत मिले, पर ये पॉसिबल नहीं है क्योंकि इसमें भी कमी है। और दूसरा ये बात आप ये सोचिए कि यहाँ बीच में सल्फ़र है और इसमें बीच में क्लोरीन है। ओके,